सर हम ये क्वेश्चन देखते हैं 10th। कह रहे एक कंपनी है, उन्होंने एक सेकंड हैंड मशीनरी परचेज करी थी 1 जनवरी 2003 को 37,000 की, और उसके ऊपर 2,000 पे रिपेयर पे खर्च कर दिया और 1,000 उसकी इंस्टॉलेशन पे खर्च कर दिया। कितने की पड़ गई ये मशीन देखा जाए तो? कई बच्चे कहते हैं सर ये रिपेयर का खर्चा P&L की 2 में जाएगा। मैं उनको एक बात क्लियर कर दूं, ठीक है ये मशीन सेकंड हैंड है, लेकिन इस जिन्होंने अब सेकंड टाइम खरीदी है उन्होंने अभी तक इस्तेमाल नहीं करी। मशीन के पुट टू यूज़ होने तक उसके ऊपर जितने भी खर्चे हो रहे होते हैं वो सब मशीनों के अंदर जाके ऐड हो जाते हैं, और एक बार मशीन इस्तेमाल हो गई, इस्तेमाल होने के बाद अगर उसके बाद अगर आप ऊपर और खर्चे करते हो तो वो मशीन में नहीं ऐड होता, वो खर्चा P&L की 2 में आता है। तो अब ये कह रहे हैं कि एक मशीन है सेकेंड हैंड उन्होंने खरीदी थी 37,000 रुपये की, और उसके ऊपर 2,000 रिपेयर कराई और 1,000 हमें इंस्टॉल कराया, टोटल 3,000 रुपये लग गया था 37 की मशीन के ऊपर। देखा जाए तो ये सेकेंड हैंड मशीनरी 40,000 रुपये की पड़ गई जो 1 जनवरी 2003 में खरीदी थी, जो 1 जनवरी 2003 में खरीदी है। तो साथ साथ ना हम इसको भरते हुए चलेंगे। ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं, अब आंसर नंबर 10 कर रहे हैं। तो जैसा कि पता लग रहा है कि इन्होंने मशीन ख़रीदी कब है, 1 जनवरी 2003 में। तो जनवरी 1 2003 में इन्होंने 40,000 रुपये का क्या लिया है, ये M1। नेक्स्ट, उसके बाद इन्होंने कहा कि 1 जुलाई 2004 को इट परचेज्ड अनदर मशीनरी 10,000 रुपये। ओके, जुलाई 1 2004 को इन्होंने 10,000 रुपये की एक मशीनरी और ख़रीदी है, ये इनका हो गया M2। नेक्स्ट, उसके बाद कह रहे हैं ऑन जुलाई 1 2005, 1 जुलाई 2005 को इट सोल्ड ऑफ द फर्स्ट मशीनरी। कितना सिंपल लिखा है कि पहली मशीन उन्होंने 28,000 रुपये की बेच दी है, एंड ऑन द सेम डेट उन्होंने एक नई खरीदी भी है। सर बेचने की तारीख है 1 जुलाई 2005। आ जाओ फटाफट। सर जुलाई 1 2005 को इन्होंने अपना जो M1 है वो बेच दिया, M1 इनका हो गया सोल्ड, और वो M1 उन्होंने 28,000 का बेचा है। और जुलाई 1 सेम डेट 2005 को इन्होंने एक M3 क्या करा है, परचेज़ करा है, और वो ख़रीदा है बॉट अनदर वन 25,000 रुपये की वो ख़रीदी है। फिर कह रहे हैं 1 जुलाई 2006 को द सेकंड मशीन वाज आल्सो सोल्ड फॉर ₹2,000। बड़ी तेजी है यार इसको यार। जुलाई 1 2006 को इनकी जो M2 थी वो इन्होंने बेच दी, 2,000 रुपये में बेच दी, ठीक है। उसके बाद डेप्रीसिएशन लगा रहे हैं ये 10%। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब हो गया भाई साहब SLM वाला मेथड। 31 दिसंबर को इनकी बुक्स क्लोज हो रही हैं, यानी 10% SLM का डेप लगा रहे हैं। बुक्स कब क्लोज हो रही हैं इनकी एवरी ईयर, 31 दिसंबर, यानी कि जनवरी टू दिसंबर वाला क्वेश्चन है ये कैलेंडर ईयर का। फिर 2004 में हाउ एवर द कंपनी चेंज द मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन, और WDV 15% का लगाना चाहते हैं। ओके फाइन। तो इन्होंने अपना मेथड कब चेंज करा, इन्होंने अपना मेथड चेंज करा था 2004 अगर बोल रहे हैं तो जनवरी 1 2004 को इन्होंने अपना जो मेथड है उसको क्या कर दिया, चेंज। और अब ये कहाँ आ गए हैं, 10% SLM से 15% WDV, ठीक है, डन। और क्या कह रहे हैं, प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट, prepare the machinery account for 4 year commencing from the acquisition of the first machine। मतलब वहाँ से शुरू करो बनाना जब से इन्होंने पहली मशीन ली थी। तो बस ठीक है, फाइन। क्वेश्चन करते हैं, ये वाला नोट तो हमने सारा कर ही लिया। तो आ जाओ फिर। तो पहले तो आ जाओ आप 2003 जनवरी 1 टू बैंक M1। सर ये 40,000 रुपये की मशीन ली है, और 2003 में और कोई मशीन ली है क्या? नहीं सर, अब तो सीधा 2004 में ही ली है, वो भी 2004 में ली है, ठीक है, वो भी ठीक है। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा दो फटाफट, पूरे साल का क्लोज कर दो इसको, दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन किसके, ये है M1,
और ये चल रहा है क्वेश्चन 10% SLM पे। तो पूरे साल का ये इन्होंने जनवरी में लिया, दिसंबर में क्लोजिंग है, पूरे साल का डेप कितना लग जाएगा 4000, और यहाँ पर आ जाएगा बाय बैलेंस CD 36,000 रुपये, दिसंबर 31 40,000 और 40,000। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाओ टू बैलेंस BD, और बैलेंस BD और 36,000 आ गया ये, और ये अब 2004 आ गया, जनवरी 1 आ गई। आपको पता है इन्होंने 2004 में एक मशीन खरीदी है, और वो कितने की खरीद रखी है 10,000 रुपये की। आ जाओ इधर आ जाओ, वो इन्होंने जुलाई में ली है, जुलाई टू बैंक M2 ली है इन्होंने 10,000 रुपये की जुलाई में। और चेक करो 2004 में कोई मशीन खरीदी है और नहीं, 2005 में ली है। सर आपको अगर याद हो तो इसमें बोला है कि कंपनी ने 1 जनवरी 2004 को अपना मेथड चेंज कर दिया, आपको पता लगा? यानी कि अभी अभी पिछले साल की बात है, 2004 में कंपनी ने अपना मेथड ही चेंज कर दिया। मैंने आपको कहा था कि जो मशीन बिक जाती है उसके ऊपर मेथड चेंज नहीं करते, राइट? आपको सिखाया था ऐसा मैंने। आपको पता है जो आपका ये M1 है ये बिकने वाला है, इसके ऊपर मेथड चेंज करोगे आप? नहीं सर, सर इसको तो हम पुराने मेथड पे ही बेचेंगे, राइट? नेक्स्ट, और सर मेथड चेंज 1 जनवरी 2004 को हो रहा है, और मेथड के चेंज होने के बाद आपने ये M2 खरीदा है, तो इसके ऊपर जो मेथड लगेगा वो तो डायरेक्ट नया वाला ही मेथड लगेगा। और नया वाला मेथड कौन सा है अब आपका? 15% WDV। तो मेरी सलाह मानो, तो अब ना आपको क्या करना है, यहाँ ना 2 वैरायटी के डेप्रिसिएशन लगाने हैं। ऐसे देखो, पहले तो आप यहाँ लिखो बाय डेप्रिसिएशन M1, फिर लिखो बाय डेप्रिसिएशन M2, और नीचे डेट डालो दिसंबर 31 2004 2003। ठीक है सर? और अब देखो जो आपका M1 है उसने तो आगे बिकना है, राइट? और उसके ऊपर आप मेथड नहीं चेंज करोगे, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS6 में क्या बोला हुआ है, सॉरी हाँ AS6 में क्या बोला हुआ है कि जो मशीन बिक जाती है उसके ऊपर मेथड चेंज नहीं करते। अब ये जो M1 है 36,000, ये तो बिकने वाला है, इस आई मीन 2004 में तो नहीं बिक रहा, ये 2005 में बिका है। M1 कब बिक रहा है ये देखो, 2005 में बिक रहा है, तो 2004 में नहीं बिक रहा, 2005 में बिक रहा है, तो ठीक है 1 साल के बाद बिक रहा है, लेकिन बिक तो रहा है ना, मेथड तो चेंज नहीं करूंगा ना इसके ऊपर। तो मैं चाहता हूं कि आप इसके ऊपर SLM वाला डेप लगाओ, और SLM का 10% का डेप, वो ओरिजिनल वैल्यू इसके ऊपर नहीं लगेगा। इसकी ओरिजिनल वैल्यू कौन सी है? 40,000, जिसका 10% कितना आएगा 4,000। और ये जो अभी अभी आपने एक मशीन खरीदी है ये 10,000 रुपये की M2, और आपका मेथड तो 1 जनवरी 2004 को चेंज हो गया। अब मेथड चेंज होने के बाद अगर आप ये वाली मशीन खरीदोगे तो इसके ऊपर जो भी मेथड लगेगा वो तो नया मेथड लगेगा, और वो है 15% WDV। अब इस 10,000 का अगर मैं 15% WDV लगाऊंगा पूरे साल का, तो वो आएगा 1,500 रुपये, लेकिन ये जुलाई में ली थी तो 6 महीनों का कितना होगा? 1,500 का आधा 750। तो अब आपके सामने है ये वाला जो मेथड है वो WDV वाला है, और जो ये जो लग रहा है वो SLM वाला लग रहा है। साल क्लोज कर दो, 46,000 माइनस 4750, ये लो 41250 बाय बैलेंस CD दिसंबर 31 टू बैलेंस BD 41250, 2000 क्या नाम है ये 5 आ गया, और ये जनवरी 1 आ गई। सर इसके अंदर 2 मशीनें हैं, एक M1 एक M2 है। सर जो M1 है 36,000 रुपये की, वो 4,000 रुपये की यूज़ हो गई है, वो बच गई यहाँ पर 32,000 रुपये की। और सर ये जो M2 लिया आपने 10,000 का, वो 750 रुपीज़ का यूज़ हो गया है, और वो बच गया यहाँ 9250 का। और अब आ गया सर 2005। सर 2005 में क्या क्या करा है आपने ये बताओ अब। सर 2005 में आपने 1 जुलाई 2005 को जो आपका M1 है उसको आपने 28,000 में बेच दिया। चलो पहले बेच देते हैं, बेचा कब? सर जुलाई की 1 तारीख को बाय डेप्रिसिएशन, फिर बेच देंगे तो बाय बैंक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे सेल, और फिर बेच दिया तो लॉस हो रहा होगा बाय P&L ब्रैकेट में लॉस। ये सारे काम कब हो रहे हैं? सर ये सारे काम 1 जुलाई को हो रहे हैं। सर M1 बेचा है, ये क्या बेचा है? M1
जो मशीन बिक जाती है उसके ऊपर मेथड चेंज करते हैं? नहीं करते सर। इसके ऊपर डेप कौन सा लगेगा? एसएलएम वाला ही लगेगा। M1 के ऊपर डेप एसएलएम वाला लगेगा। सर एसएलएम का डेप तो ओरिजिनल वैल्यू पे लगता है, तो 40,000 का पूरे साल का 4,000, लेकिन जुलाई तक, ये है जनवरी, ये है जुलाई। बेटा जैन से जुलाई होते हैं 6 महीने, 6 महीनों का डेप्रिसिएशन लगा, कितना आएगा? 2,000। 4,000 पूरे साल का है ना, ये देख लो, 4,000, 4,000 पूरे साल का, तो 6 महीने कितना हो जाएगा? आधा कर लो ना उसका, 2,000। अब 32,000 रुपये की मशीन है तुम्हारी, 32,000 रुपये की मशीन है, 2,000 रुपये यूज़ हो गई, 30,000 रुपये की बच गई, 28,000 रुपये की बिक गई, 2,000 का क्या हो गया? लॉस, क्योंकि 30,000 की चीज़ को 28 में बेच रहे हो, तो 28,000 में आपने बेच दी है, 2,000 का आपको क्या हो चुका है? लॉस। नेक्स्ट सर, 1 जुलाई 2005 को जैसे ही आपने ये मशीन बेची, सेम डेट को ही आई थिंक आपने एक मशीन और ख़रीदी भी है। देखो 1 जुलाई 2005 को M3 लिया आपने 25,000 का। आ जाओ फटाफट आ जाओ, जुलाई 1 टू बैंक M3। सर ये M3 आपने लिया है 25,000 का। आपको पता है आपका जो मेथड है वो 2004 में चेंज हो चुका था। मेथड चेंज होने के बाद अगर आप कोई भी मशीन खरीदोगे तो उसके ऊपर तो नया मेथड ही लगेगा, 15% WDV। लेकिन ली कब है? जुलाई में, तो 6 महीनों का डेप्रिसिएशन लगेगा इसके ऊपर। लगाओ बाय डेप्रिसिएशन M2 का और बाय डेप्रिसिएशन M3 का, क्योंकि देखो M1 बिक गई है, M1 बिक गई है SLM वाले मेथड से, SLM वाले मेथड से बिक गई है। और अब बात करो M2 की, दिसंबर 31 तक का डेप, दिसंबर 31 तक का, और दिसंबर 31 को ही क्या बचेगा यहाँ? बाय बैलेंस CD, ये लो। और 41,250 और 25,000 को प्लस कर दें इस तरफ, 66,250, 66,250। सर डेप लगा दो अब M2 का 15% WDV। आपको पता है WDV का फुल फॉर्म होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, और इसका जो डेप्रिसिएशन होता है वो रिमेनिंग वैल्यू पे लगता है। और इस समय M2 की ओरिजिनल वैल्यू तो ये 10,000 है, लेकिन 750 का डेप माइनस कराने के बाद उसकी रिमेनिंग वैल्यू ये बच गई थी। अब 9250 का रिमेनिंग वैल्यू है, 9250, इसका 15% का डेप पूरे साल का 1387। और जो अगली M3 ली है 25,000 रुपये, वो आपने जुलाई में ली थी, तो उसके ऊपर 6 महीने का, सर ये आ गया 1875। मतलब 25,000 का आपने 15% निकाल के इंटू 6/12 करा, और ऊपर वाला जो था 9250 का 15% निकाला, बस पूरे साल का। और अब इसको क्लोज करोगे आप, 66,250 माइनस 2,000 माइनस 28,000 माइनस 2,000 माइनस 1387 माइनस 1875, सर ये बच गया 30988। सर यही CD आगे क्या हो जाएगा फिर? BD 30,988, और ये आपका आएगा जनवरी 1 2006। और सर इस BD के अंदर मशीनें कितनी हैं? देखो बेटा M1 बिक चुका है, इसमें अब M2 और M3 है बस। एक इसमें M2 है, एक इसमें M3 है। M2 की बात करो, 9250 का था M2, लेकिन वो यहाँ यूज़ हुआ M2 1387। तो 9250 माइनस 1387 करो, ये बच गई 7863। नेक्स्ट फिर है अगली 25,000 रुपये की मशीन थी M3, और वो 1875 की यूज़ हो गई। आ जाओ फिर 25,000 में से माइनस कराओ 1875, ये लो। अबे 25,000 माइनस 1875, ये लो, 23,125, ये लो M2 M3 आ गई। सर अब यहाँ देखो 2006 में क्या हुआ है। ओहो, 2006 में जो M2 था ना, उसको 2,000 में बेच दिया इन्होंने, वो भी जुलाई में बेचा है। 2006 में M2 बेच दिया है, M2। आ जो बेचे पहले तो, डेप्रिसिएशन बाय बैंक ब्रैकेट में सेल, बाय P&L ब्रैकेट में लॉस। एक ना आप अपना माइंड पता है क्या सेट करो, कि जब भी कोई मशीन बिकती है, पहले वो थोड़ी सी इस्तेमाल होती है, फिर वो बिक जाती है, फिर लॉस हो जाता है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, डेप सेल लॉस, डेप सेल लॉस।
और ये बेची कब सर? जुलाई में बेची है सर, जुलाई में सर, जुलाई में 1 जुलाई 2006। तो भाई साहब जनवरी से जुलाई भाई 6 महीने होते हैं, पहले 6 महीने का डेप लगा दे यार। बेटा ये M2 बेच रहा है तू, M2, और M2 के ऊपर डेप कौन सा लगा रहा है तू इतनी देर से? सर हम M2 पे डेप लगा रहे हैं WDV वाला, क्योंकि वो मशीन 2004 में खरीदी थी मेथड चेंज होने के बाद, और M2 के ऊपर हमेशा से WDV का डेप लगा है, हमेशा से। तो इस बार ये M2 बिक रहा है तो इसके ऊपर WDV वाला डेप लगेगा, और वो भी सिर्फ 6 महीनों का। 7863 का 15% और इंटू 6/12, 7863 का 15% और डिवाइडेड बाय 2 कर दो, 6 महीनों का 589, 590 कर दो। लो जी, अब आपकी मशीन M2 था कितने का? सर M2 है 7863 का, लेकिन 590 का वो यूज़ हो गया, बच कितने का गया? सर 7863 में से अगर 590 माइनस कर दे तो ये बच गया सर 7273 का। और ये बिक कितने का गया? अरे सर 2000 का बेच दिया सर, नुकसान है, नुकसान। सर ये 5273 का नुकसान है, 5273 का नुकसान है। और ये बेच कितने की दी थी? 2000 में। बस सर 2006 में और कोई खरीदी तो है नहीं है। अब जो बचा है हमारे पास M3 बचा है, M3 के ऊपर पूरे साल का डेप लगा दो, दिसंबर 31 साल क्लोज कर दो, दैट्स ऑल, क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। बाय डेप्रीसिएशन लिख दो फटाफट, बाय डेप्रीसिएशन M3 का 15% लगेगा, कौन सा? WDV, याद रखो 15% WDV। क्योंकि M3 कब ख़रीदा था? 2005 में। मेथड कब चेंज हो रहा था? 2004 में। पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगा दिया मैंने, 3468। लो जी, अब इसको कर दो क्लोज, और फिर ये क्वेश्चन हो जाएगा ख़त्म। सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। -590 -2000 -5273 -3468, ये लो सर, ये आपका 19657 बाय बैलेंस CD दिसंबर 31। सर ये मैंने निकाल लिया अपना एक फाइनल आंसर।